जय माता दी। स्वागत है आप सबका ब्रह्मांशी में। श्रावण का पावन महीना चल रहा है और हम सब श्रावण के सावन सोमवार के व्रत रखते हैं। बहुत सारे लोग व्रत नहीं भी रख पाते हैं, पर श्रावण का अर्थ होता है श्रवण। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस महीने में प्रभु की लीला, उनके महात्म्य के बारे में अगर आप केवल सुन भी रहे हैं तो आपको बराबर का पुण्य मिलता है। इसीलिए आइए सुनते हैं सावन सोमवार के व्रत की कथा और बनते हैं पुण्य के भागीदार। प्राचीन समय की बात है, अमरपुर नाम का एक नगर था। वहाँ एक धनी व्यापारी अपने परिवार के संग रहता था। नगर में हर कोई उस व्यापारी का मान सम्मान करता था। सब कुछ था उसके पास, सिवाय एक चीज़ के, संतान। उसकी कोई संतान नहीं थी और यही वजह है कि व्यापारी अक्सर दुखी ही रहता था। संतान न होने के कारण वो व्यापारी दिन रात चिंता में डूबा रहता था। उसके मन में बस यही ख्याल रहता था कि उसकी मृत्यु के बाद इतने बड़े व्यापार, धन संपत्ति को कौन संभालेगा, कौन उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वो व्यापारी सोमवार का व्रत करता था। भगवान शिव का विधि पूर्वक पूजन करता था। शाम के समय व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के समक्ष घी का दीपक भी जलाता था। भोले शंकर ने उन्हें जो भी दिया था वो सबसे पहले उसके लिए उन्हें धन्यवाद देते थे और उसके बाद अपनी पुत्र की इच्छा उनके समक्ष हर रोज़ रखा करते थे। हर रोज़ वो शिव बाबा से बस यही पूछा करते थे कि प्रभु, मुझसे ऐसी क्या भूल हुई है कि आपने मुझे निसंतान रखा है। मुझ पे कृपा करिए और मुझे संतान दीजिए। शिव बाबा के साथ साथ माता पार्वती भी रोज़ इस व्यापारी को देखा करती और उसके भक्ति भाव से मन ही मन प्रसन्न हुआ करती। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्राणनाथ, ये व्यापारी आपका परम भक्त है। ना जाने कितने दिनों से सोमवार का व्रत और पूजन नियमित तौर पर कर रहा है। आप पर इसकी अपार श्रद्धा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। मेरी आपसे विनती है। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, तुम बहुत भोली हो। इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे वही मिलता है। लेकिन इसके बावजूद भी पार्वती जी मानी नहीं। उन्होंने बहुत जिद की, बहुत आग्रह किया और बोली, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही होगी। यह आपका अनन्य भक्त है और भले ही आपको इस पर दया ना आए, पर मैं तो इसके भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हो गई हूँ और मुझे बड़ी दया आती है इस पर। ये कैसे प्रति सोमवार विधिवत आपका व्रत रखता है, आपको उसे ये वरदान देना ही होगा। पार्वती जी का इतना आग्रह देख भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, ये आप सोच लीजिए। तब माता ने कहा कि भविष्य का भविष्य में देखेंगे प्रभु। अभी तो वो आपकी अपार भक्ति में लीन है और आपको और मुझे उसने प्रसन्न कर दिया है, तो अभी तो आपको उसे आशीर्वाद देना ही होगा। इस तरह भोले बाबा ने मैया के आग्रह पर, मैया की जिद पर उस व्यापारी को पुत्र देने का निश्चय कर लिया। उसी रात भगवान ने उस व्यापारी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन तुम्हारा पुत्र 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु का सोचकर उसकी खुशियों का नाश भी हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी व्यापारी पहले की तरह सोमवार का व्रत करता रहा। कुछ महीने बाद उसके घर में अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। व्यापारी ने धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया। अब व्यापारी प्रसन्न तो था, पर मन ही मन उसे ये दुख रहता था कि उसका पुत्र बहुत कम समय तक जीवित रहेगा। यह रहस्य उसने घर में किसी को नहीं बताया था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्ति के लिए वाराणसी छोड़ाइए। इस तरह से अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति करने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वो जहाँ भी रुकते वहीं यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते रहते। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर की राजा की कन्या का विवाह था, जिसके लिए पूरा राज्य सजाया गया था। राजा की कन्या की बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण दुखी था।
उसे भय था कि राजा को इस बात का पता चलने पर वह अपनी पुत्री का विवाह करने से इनकार कर देगा। वर के पिता की नज़र तभी अमर पर पड़ी, जो कि बड़ा ही सुंदर युवा था। उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से इसका विवाह करा दूं। विवाह के बाद इस लड़के को धन संपदा लेकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने घर ले आऊंगा। वर के पिता ने इस बारे में अमर और उसके मामा दीपचंद से बात। दीपचंद ने धन के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर। अमर इस बात के लिए तैयार नहीं था, परंतु अपने मामा के आगे वह कुछ नहीं कह पाया। इस तरह अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से उसका विवाह संपन्न करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा कर दिया। अब अमर और राजकुमारी जब लौट रहे थे, तब अमर ने एक समझदारी का काम किया। उसने जाते जाते राजकुमारी की ओढ़नी पर सारी बात लिख। राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं वाराणसी में शिक्षा प्राप्ति करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस युवक की पत्नी बनाकर ले जाया जाएगा वह एक आंख से काना है, और सबसे अहम बात कि उसके साथ तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मेरा नाम अमर है। अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करके अमर वहां से चला गया। जब राजकुमारी ने ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने उस काने लड़के के साथ जाने से मना कर दिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर 16 वर्ष का हुआ तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें अन्न और वस्त्र दान किए। रात को अमर जब अपने शयन कक्ष में सो रहा था तो शयनावस्था में ही अमर के प्राण पखेरु हो गए। सुबह जब उसके मामा अमर को देखने आए और उसे मृत देखा तो रोने पीटने लगे। मामा के रोने की आवाज भगवान शिव और माता पार्वती के कानों में पड़ गई। पार्वती जी फिर व्याकुल हो गईं और बोली, हे प्राणनाथ, मुझसे इस व्यक्ति की पीड़ा नहीं देखी जा रही, आप इस व्यक्ति के कष्ट दूर करिए। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है और इसे मैंने 16 वर्ष की आयु ही प्रदान की थी, वो भी आपके बहुत जिद करने के बाद। इसलिए इसकी मृत्यु हो गई है। अब यही विधि का विधान है। इसकी मृत्यु के कारण इसका मामा विलाप कर रहा है। आप आगे चलिए। पर पार्वती जी तो फिर अड़ गई। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करिए, नहीं तो इसके माता पिता रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। क्या आपने देखा नहीं कि वो व्यापारी आज भी आपकी उसी तरह से भक्ति और पूजा करता है? इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, आपको इसे जीवित करना ही पड़ेगा। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। कुछ ही पलों में अमर फिर से जीवित हो गया। अब अमर ने आगे की शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा प्राप्ति के बाद वापस अपने नगर की तरफ अपने मामा जी के साथ चल पड़ा। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां राजकुमारी का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए ही राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को पहचान लिया। राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गए। कुछ दिन उन्हें महल में रखकर उन्होंने उसे बहुत सारा धन, वस्त्र और अपनी बेटी के साथ अमर को विदा कर दिया। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की बात सुनकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुए। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर वो दोनों अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन दोनों ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी और उसकी पत्नी नगर के द्वार पर पहुंचे। अपने बेटे का विवाह समाचार सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने अपनी पुत्रवधू चंद्रिका और अपने पुत्र का शानदार स्वागत किया और उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने की व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दे दिया है। जा और प्रसन्न रह, अब किसी चीज की चिंता ना करना। व्यापारी शिव जी की इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हो गया। इस तरह भोलेनाथ के स्वप्न में आने के बाद में उस व्यापारी ने अपने आसपास के सभी लोगों को सावन सोमवार के व्रत का महात्म्य बताया। भोले बाबा और माता पार्वती की पूजा का महात्म्य बताया और सबको ये भी बताया कि श्रावण का सोमवार तो शिव बाबा को बड़ा प्रिय है, इसलिए उस समय व्रत अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ उनकी कथा को अवश्य सुनना चाहिए और जितने लोगों को हो सके सुनाना चाहिए।
तो बोलो जय भोले बाबा, जय माता पार्वती।